दोस्तों, क्या इस देश को भी अब फ़लस्तीन बना दिया जाएगा क्या? क्या इस देश में गोल टोपी, सफ़ेद दाढ़ी देख करके, ऊंचा पैजामा देख करके ही नफ़रत शुरू हो जाती है कुछ लोगों में? आखिर ऐसा क्यों? और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सीधे तौर पर अब धमकी दी जा रही है। मुसलमानों को ये धमकी दी जा रही है कि ज़्यादा बोलोगे तो फ़लस्तीन बना देंगे, ज़्यादा बोलोगे तो गोली मार देंगे। और ये धमकी कौन दे रहा पता है? ये कोई छोटा मोटा भजपिल्ला नहीं, कोई छोटा मोटा नफरती चिंटू नहीं, थाने का एसएचओ दे रहा है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात खुद जिस मुस्लिम बुजुर्ग से थाने के एसएचओ ने कही है वो कह रहा। और ये जो घटना है ना, ये छोटे मोटे इलाके की नहीं है, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की खबर है। क्या खबर है ये मैं आपको आज दिखाऊंगा और साथ में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आज से 10 महीने पहले एक मुसलमान को साजिश के तहत पीट कर पुलिस वालों ने ही मार डाला था और किस तरीके से कोर्ट के आदेश का डंडा चला है, कैसे वो फंसे हैं। तो जो फ़लस्तीन बनाने की धमकी ये एसएचओ दे रहा है वाराणसी का, दरअसल वो 10 महीने पहले उत्तराखंड के पुलिस वाले कर चुके हैं। वो पूरी खबर आपको मैं बताऊंगा, साथ में बताऊंगा कि फ्री फ़लस्तीन का पोस्टर लहराने वाले लोगों पर क्यों एफआईआर दर्ज हुई, कहाँ एफआईआर दर्ज हुई, वो तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। साथ में ईरान के सपोर्ट में मोदी जी के साथ फ़ोटो कहाँ लगाई गई है, कहाँ ये पोस्टर लगा है इस देश में, भारत में, वो भी आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। और कैसे कांवड़ यात्रा शुरू होते ही मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, ताज़ा तस्वीरें आपको उसकी दिखाने की कोशिश करूंगा। और साथ में आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से हिंदू मुस्लिम से शुरू हुई नफ़रत अब भाषा पर उतर आई है। महाराष्ट्र सरकार की वो तस्वीरें, ताज़ा तस्वीरें आपको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। और साथ में नफरती भारतीय जनता पार्टी भजपिल्लों का एक नया कारनामा आपको दिखाऊंगा, सब कुछ दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप ये बयान ज़रा सुनिए। ये बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी का है और वाराणसी में किसी और ने नहीं, एसएचओ आमदपुरा ने ये धमकी दी है। एसएचओ आमदपुरा यानी कि आमदपुरा थाने के थानाध्यक्ष ने धमकी दी है कि ज़्यादा परेशान करोगे तो फ़लस्तीन बना देंगे। क्या कह रहे हैं ये मुस्लिम बुजुर्ग, आपको सुनना चाहिए, सुनिए जरा। उन्होंने ताजेदारों बुलाकर अपने अलग कैमरे में बैठाकर उन लोगों को हड़काया। हमने कि मुख्तार को मार दिया, हमने अतीक को मार दिया, हमने बाबरी मस्जिद को गिरा दिया। आप लोग क्या किया? अगर ज्यादा परेशान करोगे आप बाहर से आइए, ले जाइए, अंदर से मत जाइए। और ज्यादा परेशान करेंगे तो हमारे इसको फ़लस्तीन बना देंगे गोली चलाकर। तो ये धमकी दोस्तों सीधे तौर पर किसी और ने नहीं दी है, बाकायदा थाना अध्यक्ष ने दी है। सीधे तौर पर मकबूल हसन इनका नाम है और इनका आरोप है कि 7 ताजियादारों को एक कमरे में बैठा करके थाना एसएचओ आमदपुरा ने यह धमकी दी कि ज़्यादा परेशान करोगे तो फ़लस्तीन बना देंगे। जो हाल मुख्तार का किया, जो हाल अतीक का किया, जैसे हमने बाबरी मस्जिद गिरा दी, आप लोग कुछ नहीं कर पाए और अब भी कुछ नहीं कर पाओगे। इस तरीके से सीधे तौर पर धमकियां दी जा रही हैं। यानी कि पुलिस विभाग भी पूरी तरीके से नफरत में सराबोर होता हुआ नजर आ रहा है। कम से कम इस बयान को देखें तो अगर पुलिस वालों में इस तरीके की भावना आ जाएगी तो सोचिए इस देश का क्या होगा। और ये कहीं और की घटना नहीं है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की घटना है। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ, ये वीडियो जरा देखिए, ये पुराना वीडियो है। इस वीडियो में आप साफ तौर पर देखिए कि किस तरीके से कुछ समय पहले का वीडियो, 10 महीने पहले का, इसमें एक जिम ट्रेनर वसीम की लाश बरामद हुई थी, उनका शव बरामद हुआ था। और उसमें सीधे तौर पर हम वो लाश के विजुअल तो नहीं दिखा सकते, लेकिन आप इसमें साफ तौर पर देखिए कि किस तरीके से शव बरामद हुआ था। पुलिस ने कहा था कि तालाब में लाश मिली है, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई अब पता चली है। ये तस्वीर भी है, वसीम की ये तस्वीर है। ये देखिए कितना हट्टा कट्टा नौजवान, और ये कैसे तालाब में डूब सकता है। और अब इसकी सच्चाई सामने आई है। दरअसल कोर्ट के आदेश पर अब 6 पुलिस वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है कोर्ट ने। और ये माना है कोर्ट ने कि इन वसीम की जो हत्या है वो इन्हीं पुलिस वालों ने की है। इंडियन एक्सप्रेस की खबर बताती है कि 25 अगस्त 2024 को जिम ट्रेनर वसीम का शव तालाब में मिला था, जो हरिद्वार के माधोपुर में पड़ता है। परिवार ने आरोप लगाया कि शव की पुलिस ने उसकी हत्या की। परिवार की शिकायत के बावजूद एफआईआर दर्ज नहीं हुई। फिर उसके बाद
वसीम के जो रिश्तेदार हैं उन्होंने जिनका नाम अलाउद्दीन है, उन्होंने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और उसके बाद ये दावा किया गया कि सब इंस्पेक्टर शरद सिंह, कांस्टेबल सुनील सैनी और प्रवीण सैनी के अलावा 3 और पुलिसकर्मियों ने वसीम को रोका और पीट पीट करके मार डाला। और इसका वीडियो भी वहाँ के स्थानीय लोगों ने बनाया और बाकायदा इसके खिलाफ कोई बोले ना तो ग्रामीणों को भी पुलिस वालों ने धमकाया। इस तरीके की खबरें सामने आई। दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ये खबरें देखिए दोस्तों, ये तस्वीर देखिए, ये मध्य प्रदेश के इंदौर की तस्वीर है, महू की तस्वीर है। और ये देखिए मुहर्रम के जुलूस के दौरान फ्री फ़लस्तीन का ये नारा, ये पोस्टर लगाया गया और इसकी शिकायत विश्व हिंदू परिषद को ने सीधे तौर पर ये पोस्टर उसको नागवार गुजरा। तस्वीर देखी, उसने थाने को शिकायत कर दी और थाने ने दोस्तों मोहम्मद आमिर और मोहम्मद साहिल को गिरफ्तार कर लिया। अब आप समझिए, एक एसएचओ कहता है कि फ़लस्तीन बना देंगे, उस पर कुछ नहीं होगा कुछ, और इस बयान को सीधे तौर पर बता दिया जाएगा ये साजिश से हुआ, इस पर जाँच भी नहीं होगी, और जाँच भी होगी तो पुलिस वाले ही जाँच करके मामला सेटल कर देंगे। और दूसरी तरफ ये पोस्टर लगाया गया और एफआईआर दर्ज हो गई। दोस्तों तो आप समझ सकते हैं। अच्छा, कुछ ऐसे मुस्लिम भी हैं जो थोड़ा सा स्मार्टली गेम करते हैं। ये वीडियो देखिए, ये वीडियो दोस्तों अपने यहाँ का ही है और इस वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है और ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई हैं, उनके साथ ये फ़ोटो लगाई गई और इसमें ईरान का समर्थन, इजराइल और ईरान के युद्ध के बीच में ईरान का समर्थन कर दिया गया। अब ये पोस्टर, ये होर्डिंग जो है भक्तों के गले की फांस बना हुआ है। इसलिए बना हुआ क्योंकि भक्त कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि एक तरफ ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, दूसरी तरफ भक्तों के सुप्रीम लीडर हैं, तो वो ना तो ये हटा सकते हैं ना ये जो है इसको पसंद आ रहा है। ऐसे में इस तरीके से बीच में ये पूरे भक्त जमात जो हैं फंसे हुए हैं। दोस्तों उधर कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है और उससे पहले ही नफरत का कारोबार चरम पर है। लगातार आपने पिछले दिनों देखा कि किस तरीके से पैंट उतार करके अपमानित किया गया मुसलमानों को, और अब देखिए कि किस तरीके से ये वीडियो देखिए, ये गाजियाबाद में 4 जुलाई को हिंदू रक्षा दल के सदस्यों ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर जो है मांसाहारी भोजन परोसने वाले होटलों को सावन महीने के दौरान बंद रखने की मांग की और सीधे तौर पर इसमें यह कहा कि शुद्ध शाकाहारी भोजनालयों में उन्हें हिंदू स्टॉलों के रूप में पहचाने जाने के लिए भगवा झंडे लगाए। अब आप ये समझिए, दरअसल मांसाहार शाकाहार की समस्या नहीं है, समस्या मुसलमान है और इसीलिए ये कह रहे हैं कि यहाँ पर भगवा झंडा लगाएं। अब आप समझिए कि क्या इनका आईक्यू लेवल होगा, क्या स्थिति होगी और क्या इनके दिमाग में चल रहा होगा। अब आपको एक और तस्वीर दिखाता हूँ दोस्तों, महाराष्ट्र में नफरती सरकार की तस्वीर, और उसके बाद इसका सच भी आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से वेलफेयर की स्कीमों को दरकिनार करते हुए किसान मर रहा है, सुसाइड कर रहा है, लेकिन महाराष्ट्र की नफरती सरकार, महाराष्ट्र के नफरती लोग किस तरीके से भाषा के नाम पर लोगों को परेशान कर रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, उनके दफ्तर तोड़ रहे हैं, दुकानें तोड़ रहे हैं। ये वीडियो ज़रा देखिए, ये वीडियो राज ठाकरे के गुंडों का है और ये वीडियो दोस्तों सुशील केडिया का दफ्तर है। सुशील केडिया एक बड़े कारोबारी हैं और उन्होंने ये कह दिया था कि वो ना मराठी बोलेंगे ना उसको सीखेंगे, सीधे तौर पर कह दिया था। उसके जवाब में ये देखिए, ये गुंडे, ये आतंकी, ये पत्थरबाज सीधे तौर पर उनके दफ्तर को तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और इनको आतंकवादियों से तुलना करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर कश्मीर में पत्थरबाजों को आतंकवादी बिना रोक टोक बेधड़क तरीके से कहा जा सकता था तो इनको क्या कहा जाएगा, आप खुद तय करिए। दोस्तों जाकिर अली त्यागी लिखते हैं कि कश्मीरियों को पत्थरबाज कहने वाले गुंडे भी खुद पत्थरबाजी और गुंडागर्दी करते हुए देखे जा सकते हैं। बिजनेसमैन सुशील केडिया ने कहा था कि ना वो मराठी बोलेंगे ना सीखेंगे, जो करना है कर लो। बस इसी बात से आहत हुए गुंडों ने अब उनके दफ्तर पर पत्थरबाजी करते हुए तोड़फोड़ कर दी। उनका ऑफिस गुंडों की चपेट में आया और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही कपड़ों से पहचान कर बता सकते हैं कि ये पत्थरबाज गुंडे किस जाति, समुदाय और क्षेत्र से आते हैं। एक और मैं वीडियो आपको दिखाता हूँ, ये वीडियो बहुत ध्यान से आप देखिएगा। ये वीडियो दोस्तों महाराष्ट्र में जो शिवसेना का उद्धव गुट है उनके नेताओं का, उनके एक पूर्व सांसद के दफ्तर का है जो ठाणे का है, मुंबई से सटा हुआ ठाणे इलाका वहाँ है। कुछ हिंदी भाषी हिंदू व्यापारियों को बुलाया गया और उनको भाषा के नाम पर थप्पड़ से पीटा गया, बुरी तरीके से पीटा गया। और इसीलिए मैं ये बात कह रहा था कि नफरत का कारोबार जो होता है वो धर्म से होता हुआ जाति, जेंडर और तमाम सारी चीज़ों तक आता है और कमोबेश उसी तरफ हम बढ़ रहे हैं। और जब ये स्थितियां बढ़ती हैं तो हालात सिविल वॉर जैसे पैदा हो जाते हैं। दुनिया के तमाम सारे ऐसे देश हैं जिनके एग्जाम्पल, उदाहरण आप उठा करके देख सकते हैं।
अच्छा, ये सब कर रहे हैं ये नफरती, और सरकार देख रही है, लेकिन सरकार ने किया क्या? एक डेटा आया, जरा देखिए। महाराष्ट्र 767 फार्मर डाइड बाय सुसाइड इन फर्स्ट 3 months ऑफ 2025, यानी कि 90 दिनों के भीतर 92 दिनों के भीतर महाराष्ट्र में 767 किसानों ने सुसाइड कर लिया। यानी कि पर डे के हिसाब से लगभग 8.5 किसान डेली सुसाइड कर रहा है महाराष्ट्र में। लेकिन महाराष्ट्र की सरकार हिंदू मुस्लिम कर रही है, औरंगजेब कर रही है और भाषा का विवाद कर रही है। इसी को लेकर के पत्रकार पार्थ हमें लिखते हैं, while Maharashtra politicians were busy attacking comedian, destroying comedy venues, pushing for 3 language policy, the state observed 8.5 farm suicide per day। पर डे के हिसाब से 8.5 किसान सुसाइड कर रहे हैं। और देश में क्या चल रहा है ये भी देख लीजिए दोस्तों। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने दरअसल महिलाओं के लिए एक कैंपेन शुरू किया। एक नई स्कीम थी कांग्रेस की, उसके तहत महिलाओं को बच्चियों को सैनिटरी पैड बांटने का वो था। भजपिल्लों को इसमें गंदगी नजर आई और इन्होंने गंदगी फैलाना शुरू कर दिया। उस पैड पर एडिट करते हुए राहुल गांधी की फोटो छाप दी और कहा देखो राहुल गांधी महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। लेकिन इसका पूरा भंडा जो है कांग्रेस की नेता अलका लांबा ने फोड़ दिया, कांग्रेस ने फोड़ दिया, चढ़ बैठी इन भजपिल्लों पर और इनकी पूरी की पूरी जो है ये निकल गई दोस्तों। पूरी की पूरी इनकी स्थितियां बिगड़ गई। अब सोचिए इनकी नीचता का स्तर देखिए, ये देखिए नकली महिला बनाई और सैनिटरी पैड पर नकली तरीके से एडिट करके राहुल गांधी की फोटो बनाई, ये देखिए। और देखिए ये क्या लिख रहा है, खून चूसने की खानदानी आदत जो है ऋषि बकरी। ये ऋषि बकरी पता कौन है? कुछ साल पहले तक इस नीच आदमी को, इस 2 कौड़ी के ट्रोल को, घटिया आदमी को हमारे देश के प्रधानमंत्री फॉलो करते थे ट्विटर पर। अब पता नहीं करते हैं कि नहीं करते, मैंने नहीं देखा, लेकिन ये करते थे। सोचिए इस तरीके के हमारे देश के नेता हैं और इस तरीके के 2 कौड़ी के लोग हैं जो महिलाओं को सीधे तौर पर अपमानित कर रहे हैं। किसी तरीके से कांग्रेस को नीचा दिखाएं, उस चक्कर में महिलाओं की भी इज्जत से ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। इतनी मक्कार ये पार्टी है दोस्तों, आप ये समझ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी नफरत के कारोबार में लिप्त है। किसान सुसाइड कर रहे हैं, कहीं भाषाई नफरत, कहीं हिंदू मुसलमान, और कहीं कहा जा रहा है कि फ़लस्तीन बना देंगे। ये स्थिति है। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए द कॉन्फ्लिक्ट लेंस के साथ। नमस्कार।